पिछली शाम हमने महेश्वर को रोशनी और आस्था के रंगों में डूबते देखा था। नर्मदा आरती की वो गूंज और लाइट एंड साउंड शो की वो कहानियाँ अब भी मन में ताज़ा है। लेकिन आज की सुबह कुछ अलग है। स्वागत है द नोट्स फ्रॉम रोड्स के एक और एपिसोड में। जैसे ही सूरज की पहली किरण ने नर्मदा के इन घाटों को छुआ, महेश्वर का एक नया और भव्य चेहरा हमारे सामने आया। आज हम निकल पड़े हैं देवी अहिल्याबाई होलकर के इस महान विरासत को करीब से देखने, जिसके पत्थर आज भी इतिहास की गवाही देते हैं। महेश्वर का किला, उसकी बारीक नक्काशी और इन घाटों पर सुबह की वो हलचल जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तो चलिए आज इस ऐतिहासिक किले के हर कोने को छानते हैं और महसूस करते हैं उस कला को जिसने महेश्वर को दुनिया के नक्शों पर एक खास पहचान दी है। सुबह की हल्की धूप में नर्मदा की ये घाट किसी नक्काशीदार सपने जैसे लगते हैं। महेश्वर के इन घाटों की वास्तुकला को देखकर ऐसा लगता है जैसे समय ठहर सा गया हो। बहुत बड़ा मछली है। इन घाटों पर सुबह की हलचल, मंत्रों का पाठ और नदी की लहरों का संगीत मिलकर एक ऐसा माहौल बनाता है जो मन को गहरी शांति देता है। तो ये देखिए, ये कितना अच्छा समुंदर है। पानी बहुत ज्यादा है। लेकिन महेश्वर का असली अनुभव इन घाटों को सिर्फ दूर से देखने में नहीं है। इन प्राचीन पत्थरों को छूकर और मां नर्मदा के शीतल जल में डुबकी लगाकर ही इस जगह का जादू महसूस किया जा सकता है। पानी में उतरते ही सारी थकान और गर्मी गायब हो गई। यहाँ तैरना सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक पवित्र अनुभव है। द नोट्स फ्रॉम रोड्स पर यह मेरा आज का सबसे रिफ्रेशिंग पल है। सचमुच महेश्वर की सुबह का ये अनुभव जीवन भर याद रहेगा। दूसरा हाथ भी धो। महेश्वर का ये जो घाट है इसको कहा जाता है दक्षिण भारत का बनारस, क्योंकि ये घाट देखने में कुछ बनारस के घाट जैसा है। अहिल्याबाई होलकर ने अराउंड 17th सेंचुरी में ये फोर्ट और ये घाट के साथ पूरा महेश्वर सिटी को डेवलप कराए थे। हम लोग है महेश्वर में। ये एक बहुत ही अच्छी जगह है, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आके। सामने नदी है और पीछे ये अहिल्याबाई का जो फोर्ट है वो बहुत ही सुंदर है और मतलब शांति है यहाँ पे। अलग ही पॉजिटिविटी वाला माहौल है। जैसे ही आप महेश्वर किले के इन भारी दरवाजों के अंदर कदम रखते हैं, आप वर्तमान से निकलकर सीधे 18वीं सदी के
गौरवशाली इतिहास में पहुंच जाते हैं। ये किला सिर्फ पत्थरों के दीवार नहीं है, बल्कि देवी अहिल्याबाई होलकर की दूरदर्शिता और उनके न्यायप्रिय शासन का प्रतीक है। नर्मदा के किनारे खड़ा ये किला अपनी मजबूती और वास्तुकला के लिए मशहूर है। इसे मराठा शिल्पकला का एक बेहतरीन नमूना माना जाता है। यहाँ की दीवारों को ध्यान से देखें, हर कोने में आपको मजबूती और शालीनता दिखेगी, जो देवी अहिल्या की व्यक्तित्व का हिस्सा थी। महेश्वर के घाटों पर खड़ा ये विशाल मंदिर है अहिल्याश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर न केवल भगवान शिव को समर्पित है, बल्कि इसे देवी अहिल्याबाई होलकर की याद में उनके वंशजों द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर की पहचान है इसकी अद्भुत मराठा वास्तुकला। इसकी दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां, चाहे वो युद्ध के दृश्य हो, संगीतकार हो या बारीक फूलों की बेलें, ऐसा लगता है मानो पत्थर बोल रहे हो। यहाँ की शांति और नर्मदा की लहरों की आवाज मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहाँ भक्ति और कला एक हो जाते हैं। नर्मदा नदी के बीच में एक मंदिर है, देखिए ये, इसको कहा जाता है बानेश्वर शिव मंदिर। ये मंदिर बिल्कुल नर्मदा नदी के बीच में बना हुआ है। सर्वव्यापी तू प्रचंड महाकाय, आदिशक्ति तू नरमुंड मालाधार। अहिल्याश्वर मंदिर की भव्यता के पास ही स्थित है एक और प्राचीन मंदिर, अखिलेश्वर मंदिर। जहां अहिल्याश्वर मंदिर अपनी नक्काशी के लिए जाना जाता है, वही अखिलेश्वर मंदिर अपनी सादगी और गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की बनावट और शांति आपको उस पुराने समय की याद दिलाती है जब महेश्वर केवल एक धार्मिक केंद्र हुआ करता था। यहाँ आकर भक्त अक्सर ध्यान लगाते हैं। अखिलेश्वर का अर्थ है संपूर्ण जगत का ईश्वर। अगर आप भीड़भाड़ से दूर महेश्वर के शांत कोनों की तलाश कर रहे हो, तो अखिलेश्वर मंदिर के दर्शन आपको एक अलग ही सुकून देंगे। 16 सितंबर 2023 को यहाँ तक पानी आ गया था ऊपर, इसके अंदर। हम लोग अभी जा रहे हैं राजवाड़ा देखने के लिए। साइड में यह है अहिल्याबाई होलकर मंदिर। चलिए राजवाड़ा देखना। यह है महेश्वर का हृदय, राजगद्दी। यहाँ किसी राजा का भव्य और विलासी सिंहासन नहीं, बल्कि एक साधारण सी गद्दी है। यही वो स्थान है जहाँ से लोकमाता अहिल्याबाई होलकर अपना दरबार लगाती थी और प्रजा की समस्याओं का समाधान करती थी। उनकी सादगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इतने बड़े साम्राज्य की रानी होने के बावजूद वे जमीन पर बैठकर शासन चलाती थी। यहाँ की शांति में आज भी उनकी न्यायप्रियता की गूंज महसूस की जा सकती है। यहाँ रखा उनका चित्र और उनकी पालकी हमें उस दौर की सादगी और शक्ति की याद दिलाती है।
महेश्वर के इसी परिसर में स्थित है प्रभु श्री राम और हनुमान जी को समर्पित ये सुंदर मंदिर। इस मंदिर की सादगी और यहाँ का आध्यात्मिक माहौल आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। घाटों के शोर से दूर यह मंदिर अपनी दीवारों में एक अद्भुत मौन समेटे हुए है। ये है महेश्वर में मॉर्निंग का ट्रैफिक। हम लोग आए हैं महेश्वर में वैष्णवी स्वीट्स में ब्रेकफास्ट करने के लिए। हम लोग लिए हैं पोहा और साथ में समोसा चाट। महेश्वर की ये गलियां और नर्मदा के ये घाट सच में सुकून का दूसरा नाम है। उम्मीद है माँ अहिल्या की इस नगरी का ये सफ़र आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने सफ़र के किस्से कमेंट्स में शेयर करें। द नोट्स फ्रॉम रोड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हमारा ये रोड ट्रिप अभी जारी है। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई मंजिल के साथ। तब तक के लिए नर्मदे हर।